नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये 4 टॉपिक्स अगर 4 मिनट की वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर इस बार भी पक्के हो सकते हैं। तो पहला है विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। ये 9 रत्नों का आपको बेसिकली नाम याद कर रखना है। इनमें से एक प्रश्न तो पूछे ही गए थे पिछले बार, ये 9 रत्नों में से। तो पहला है आपका महाकवि कालिदास, दूसरा है आपका धन्वंतरि, तीसरा है छपनक, चौथा है अमर सिंह, पाँचवा है शंकु, छठा है बेताल भट्ट, सातवां है घटप्रकर, आठवां है बराहमिहिर, नौवां है बररुचि। अब दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। प्राचीन कालीन प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। जैसा कि आप लोग पता होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। कालिदास अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, ये आपको याद करके रखना है। पिछले बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्षुद्रक, मृच्छकटितम, इन सारे रचनाओं के रचिता का नाम आपको याद करके रखना है। अमर सिंह के द्वारा रचित था अमरकोश, क्षुद्रक के द्वारा मृच्छकटितम, सम्राट हर्ष के द्वारा रत्नावली, बाण भट्ट के द्वारा आपका था हर्ष रचित। ये तीनों नाम याद रखना है। इलांगरे, आदिगल, इलांगरे आदिगल का शिल्पादिक्रम, ये तमिल राइटर है। शीतले सतनार, मणिखेमलई, ये भी तमिल राइटर है। अब आते हैं आगे के टॉपिक है हमारा ऋग्वेद कालीन नदियाँ, जिसके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम हमें याद करके रखना है। कौन सी नदी का कौन सा नाम प्राचीन था और कौन सा वर्तमान में नाम है। तो पहला है कुंभा का काबुल, दूसरा है हमारा कुर्मुदा का कुरुम, ये वर्तमान नाम और प्राचीन नाम आपको याद है। गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात आपका हो जाएगा, सिंधु का आपका सिंधु ही होगा, वितस्ता का झेलम हो जाएगा, अस्कनी का आपका चिनाब हो जाएगा, ठीक ना। परुसनबी का रावी हो जाएगा आपका। प्राचीन नाम और आपको याद करके रखना है पूरा। विपाशा का आपका हो जाएगा ब्यास नदी। शतुद्री का आपका हो जाएगा सतलज नदी, याद करके रखना पड़ेगा आपको ये। ध्वसदती का हो जाएगा सरस्वती नदी। इन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले जो आपके 26 सितंबर को जो रीट होने वाले हैं, जो आप लोग काफ़ी सस्पेंस में है कि होगा कि नहीं, तो ये श्योर रहिए कि 26 सितंबर को ही रीट का पेपर होंगे। इसलिए आप लोग तैयारी पूरा ज़ोरों शोर से कर दीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम से आपका पूरा लाइफ बदल सकता है, नौकरी आपको हाथों में आ जाएगी। इसलिए तैयारी को कम नहीं करने हैं, तैयारी को एकदम जोर से करना है हमें, ताकि 26 सितंबर को पूरे तरीके से पेपर को हम सॉल्व करके आएंगे। और 120 प्लस का टारगेट लेके चलना है हम लोगों को। 120 का टारगेट अगर अचीव करते हैं तो आपके हाथों में नौकरी पक्की हो जाएगी। इसलिए इधर उधर के बातों में ना उलझें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एग्ज़ाम तो टाइम से ही होगा, 26 सितंबर को ही। इसलिए अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं, इस कम टाइम को यूटिलाइज करके हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।